कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हुए? मुझे तकरीबन 2010 से चलाना शुरू किया मैंने। जी? 2010 से शुरू किया चलाना। 2010 से रिक्शा चला रहे हैं? जी। तो मुझे ये बताएं कि 2010 से लेके अभी तक आप एलपीजी पे ही रिक्शा चला रहे हैं? जी एलपीजी भी क्या चला वजह रहे हैं। उसकी? यही वजह कि पेट्रोल पे हमारी आमदनी नहीं पूरी होती। ठीक है। ठीक है, और इस पे जो है एलपीजी पे हम गुजारा मजारा हो जाता है, पेट्रोल पे गुजारा होता नहीं है। पेट्रोल महंगा है, उसकी नहीं फोल्ड कर सकते हम। एलपीजी जो है वो हम फोल्ड कर लेते हैं, उसमें किलो गैस भरवा के यानी कि 1000-1200 कमा लेते हैं, उसमें 300 की गैस भरवा 700-800 बच जाता है। वो सवारी जहाँ से पेट्रोल की चाय लेके जाएँ हम, तो एक 1 सेट होती है, लीटर पेट्रोल ले जाएँ, वो सवारी मिलती 300 या 400 रुपये की, वो हमारा पेट्रोल खर्चा होता है, उसमें बचत कुछ नहीं होती। इसमें ये होता है कि सवारी बढ़ा लेते हैं 500 की, तो हमारे 100 की गैस लगती है, 200 में बच जाता है उसमें से। इसी तरह करके इसमें ये एलपीजी समझ में आ जाती है, पेट्रोल समझ में आता है, नहीं बारे में नहीं आता। बारे में नहीं आता। नवीसा मुझे बताएं जी कि 10 साल आप रिक्शा चला रहे हैं, 10 सालों में एलपीजी पे रिक्शा चला रहे हैं? मैं मैम बड़ी गाड़ी का ड्राइवर भी हूँ, मैं मजदे भी चलाया मैंने। और अच्छा, बड़ी गाड़ी भी चलाएंगे? बड़ी गाड़ी भी चलाता हूँ मैं, और हाईएस्ट रोड पे वैगन चलती है वो भी चलाता हूँ मैं, उसका ड्राइवर हूँ मैं। लेकिन सिर्फ ये कि लाइसेंस नहीं पास उसके लिए बना था, इसलिए ये अभी बच्चों के लिए कमाने के निकले हूँ। वो जो जहाँ लाइसेंस बनाने जा रहे हैं वो 30-30 हज़ार 35 हज़ार मांगते हैं, वो हमारे पास होते नहीं हैं। उधर जाएँ वो कह रहे पढ़ के बताएं, पढ़ना हम आते नहीं, अनपढ़ सीधे सीधे है बंदे हैं हम, पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। उनको पता बिल्कुल नहीं पढ़े? पूरे बिल्कुल नहीं पढ़े, जिस वजह से हम धक्के खा रहे बच्चों के लिए। अभी आपने देखा है नवीस साहब के कुछ महीने पहले एक ब्लास्ट हुआ था रिक्शे में, एलपीजी सिलेंडर की वजह से हुआ था। खतरा भी है, मालूम भी है कि ये चीज खतरा बड़ी साबित हो सकती है, हादसा हो सकता है, उसके बावजूद हम अपनी जान पे खेल के जो है वो काम कर रहे हैं। ये जो है पीछे से कंपनी जो बड़ी है जहाँ पे सप्लाई आती है, ये बंद होगी तो छोटी सी दुकानें वाली बड़ी कंपनियां है कौन सी? ये जहाँ से बन के आ रही है। कहाँ पर है ये कंपनी? ये तो पेशावर में ही आ जहाँ वहाँ से आ रही है यहाँ पर। जी, जो छोटे दुकानदार हैं, वो कारोबार चमका रहे हैं। जाहिर सी बात है वो पीछे से आएगी तो वो दुकानदार सप्लाई करेंगे, पीछे से नहीं आएंगी तो वो सप्लाई नहीं देंगे। यानी वहाँ से अगर एलपीजी की जो खरीदारी वो बंद हो जाए, फिर आगे सप्लाई नहीं आएगी। जैसे पेट्रोल की, जब पेट्रोल नहीं मिलता पीछे से बंद हो जाता है, बॉर्डर पे पेट्रोल नहीं आते तो इधर बंद हो जाता है पेट्रोल। इसी तरह ये भी कि पीछे बंद होगी तो आगे ये भी नहीं आएगी। तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? महंगा पेट्रोल डलवा के फिर मजबूरी किराए बढ़ जाएंगे, सवारी मिलेगी फिर सस्ती? सवारी तो भी नहीं किराया फोल्ड करती। अच्छा। सवारी वही देना, 200-250 रुपये किराया देना है। जाहिर से जो भी हम यहाँ से 1000 कमाते हैं वो हम 500-700 कमा के ले जाएंगे, घर ले जाएंगे। बच्चों को पेट तो पालना ही है, घर के किराए हैं, बिजली के बिल है, हर कुछ है, महंगाई इतनी है, नहीं फोल्ड कर सकते। इसी वजह से पूरी गुजारा तो करना ही पड़ेगा। हमें पता आने वाला है ईद का, तैयारी कैसी है? अभी तो कुछ भी नहीं है, 1 रुपये की तैयारी भी नहीं है, 1 रुपये की बस कारोबार ही नहीं है। ये जो रमज़ान चढ़े हैं 500-700 लेके जा रहे हैं घर, वो शाम को बच्चे को रोज़ा रखते हैं, उनका इफ्तारी के लिए पूरा होता है। अभी तो कुछ भी नहीं लिया बच्चों के लिए, कोई शॉपिंग वगैरह कुछ ही नहीं, कपड़े तक अपने तक नहीं, कुछ भी लिए अभी तक। अपने लिए भी कुछ नहीं लिया अभी तक? अपने लिए बाद में लेंगे, बच्चों को कुछ करेंगे पहले, फिर अपने लेंगे ना। अब बच्चों का नहीं किया तो अपने कहाँ से लेंगे, ये चीज़ है। तो सरकारी कीमत तो 248 है ना भाई? जी जी। तो दुकानदार आपको दे रहे हैं 290 में, 300 में, आप सवाल नहीं उठाते हैं? वो कहते नहीं है उसे। अब ये सर्दी में तो वो समझ आती है, सर्दी में गैस बढ़ती है। अब ये गर्मी है, गर्मी में 200-300 रुपये किलो दे रहे हैं, तो कोई 310 दे रहा है, 290 रुपये दे रहा है, तो कह रहे हैं ये सस्ती हो जाएगी, पर सस्ती कोई होती नहीं है। किसी 280 लगाया, 270 लगाया, जो 270 बेचते हैं, 80 बेचते हैं, वो उनकी पूरी गैस होती नहीं है, वो कम डालते हैं। किलो गैस पूरी उसमें 800 ग्राम होती है, 900 ग्राम होती है, वो किलो गैस पूरी होती ही नहीं है। वो गैस पूरी भी नहीं मिल रही, यानी कि किलो जो गैस है वो एक तो महंगी मिल रही है, जो मिलती है वो पूरी भी नहीं मिलती। वो घंटे में फ़र्क किया तो वो ऊपर ऑप्शन होती है किलो है, लेकिन किलो होती नहीं है, वो कम होती है। जो 300 लगाते हैं उनकी वो किलो पूरी देते हैं, जो 280 लगा के बैठे होते हैं, 70 लगा बैठे, उनको किलो पूरी होती नहीं है, वो कम होती है। उठाते आप लोग रिक्शे वाले, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आवाज़ सुनता कौन है? कोई भी नहीं सुनता। आवाज़ उठाएंगे जाएंगे। रिक्शा यूनियन इस वक्त कहाँ है? वो तो अभी अपने घर बैठे हुए, जहाँ पे बैठे हुए, ये सारे यूनियन वाले, हम यूनियन में नहीं चलते। हम यूनियन में जाएंगे हम तो दिहाड़ी तोड़नी पड़ती है। ये अगर रिक्शा में किराए का है 300-500 उसकी दिहाड़ी दे रहा हूँ रिक्शे की, मैं देता हूँ रोजाना की। मैं मुझे कुछ बच्चे ना बचे उनका मैंने 500 रुपये देना मैंने, ये किराए का रिक्शा है। इरफान खोखर साहब का नाम सुना है आपने? जी जी। वो क्या काम कर रहे हैं इसके लिए? वो बस अपने यूनियन का पैसे कमाते हैं, वो भी लेते हैं, अपने जाते हैं। वो डीलर इनकी जो यूनियन वाले बने हुए हैं, हम यूनियन में नहीं चलते, हम गैर यूनियन के हैं।